हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आरआरबी जेईई सीबीटी 1 एग्ज़ाम हो चुका है, अब इसका सेकंड स्टेज सीबीटी 2 होगा, जिसमें कि टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें 100 क्वेश्चन होता है टेक्निकल का, 15 क्वेश्चन होता है साइंस से, 15 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चन एक टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल और 10 क्वेश्चन बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन। तो जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, तो उसका टोटल 4 चैप्टर था, उसका वीडियोस मैंने कर दिया है, उस चारों चैप्टर का एमसीक्यूज, तो आप उन सारे वीडियोस को देखिएगा, एक प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और साइंस का भी जो जो साइंस का टॉपिक है, जिसमें कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें मैं इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो स्पीडी एक साइंस का बुक है स्पीडी, तो उसका लगभग 50 सेट मैंने किया है, तो उन सारे वीडियोस को देखिएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, 10-10 मिनट का है, तो वो सारे वीडियोस को आप लोग एक बार स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, तो आपको बहुत सारे साइंस के क्वेश्चन मेमोराइज हो जाएंगे। अब जो अभी नया सीरीज स्टार्ट किया हूँ बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, तो इसका पहला चैप्टर जो था आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने कर दिया है, इसका जितना भी एमसीक्यूज था इंपॉर्टेंट। अब आज जो चैप्टर मैं करने जा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक बार दो बार, जितने भी एमसीक्यूज हैं आपको अच्छे से याद हो जाएंगे और आई होप एग्ज़ाम में डायरेक्टली आप लोग को इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस चैप्टर का ये पहला क्वेश्चन है। एनी कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन सी एंड टच। हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं तो उसमें मतलब कंप्यूटर का जो भी पार्ट हम लोग देखते हैं या फिर टच कर पाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है हार्डवेयर ऑफ दैट कंप्यूटर। क्या बोला जाता है? हार्डवेयर। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक हार्डवेयर नहीं है। तो पहला ऑप्शन देखिए, यह है प्रोसेसर चिप। तो चिप जो है उसको तो छू सकते हैं, देख भी सकते हैं, तो ये तो हो गया हार्डवेयर। दूसरा है प्रिंटर, इसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये भी हार्डवेयर हो गया। माउस जो है उसको भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये भी हार्डवेयर हो गया। जो एक जावा है ये हार्डवेयर नहीं है, ये एक तरह का लैंग्वेज होता है कंप्यूटर का, तो इसको हम लोग छू नहीं सकते। अब अगला क्वेश्चन, A device is any hardware component that allows you to enter data and instruction into a computer। मतलब इस क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि कौन सा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि हम लोग को अलाउ करता है कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट करने के लिए उस कंप्यूटर में, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं? इनपुट डिवाइस। और जो भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है मतलब बेसिक सा, उसको मतलब कौन कौन सा होता है? तो पहला तो हो गया माउस हो गया, जिससे कि हम लोग कुछ भी इधर उधर कर्सर करके कुछ भी इनपुट करना है व कुछ भी कोई भी ऑप्शन पे टिक करना है या फिर कुछ करना है, तो एक ये भी हो गया इनपुट डिवाइस। दूसरा हो गया कीबोर्ड, उससे भी कुछ टाइप करना है तो वो भी इनपुट डिवाइस हो गया। फिर उसके बाद स्कैनर हो गया। तो बहुत तरह के इनपुट डिवाइस होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ए इनपुट डिवाइस इज एनी हार्डवेयर कंपोनेंट दैट अलाउज यू टू इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू ए कंप्यूटर। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर गेट्स डैश विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक और कीबोर्ड। कंप्यूटर के अंदर क्या डाला जाता है विद द हेल्प ऑफ माउस जॉयस्टिक और कीबोर्ड? तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट। क्या होता है? इनपुट मतलब कोई भी इनपुट, मतलब कुछ भी इंस्ट्रक्शन डाटा डालना है तो ये तरीका होता है, मतलब किस चीज़ के थ्रू डाला जाता है, तो ये हो गया माउस या फिर जॉयस्टिक या फिर कीबोर्ड के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। जो कंप्यूटर कीबोर्ड होता है वो मतलब किस चीज़ का एक एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। तो कंप्यूटर कीबोर्ड जो होता है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल होता है? तो ये होता है इनपुट डिवाइस का। किसका? इनपुट डिवाइस। अब अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इंटरिंग टेक्स्ट एंड न्यूमेरिकल डाटा इनटू ए कंप्यूटर सिस्टम इज थ्रू द यूज़ ऑफ। जो कंप्यूटर के अंदर कोई भी टेक्स्ट होता है या फिर न्यूमेरिकल डाटा होता है उसको कंप्यूटर में इंटर करने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। अब अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो पॉइंटिंग डिवाइस होता है दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्या होगा? कीबोर्ड। बाकी जो माउस है ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ये सब पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और कीबोर्ड जो होता है ये पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर माउस। जो कंप्यूटर माउस है वो किस तरह का डिवाइस होता है?
तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो माउस होता है ये एक इनपुट डिवाइस है। अगला है विच ऑफ दिस इज ए पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। क्या होगा? माउस। कीबोर्ड एंड डैश आर एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट डिवाइस। दिए गए ऑप्शंस में देखना है और आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मतलब कीबोर्ड और एक और जो है वो एक एग्जांपल है इनपुट डिवाइस का। तो ऑब्वियसली मॉनिटर नहीं है, क्योंकि मॉनिटर पे तो कुछ भी डिस्प्ले होता है, मतलब कुछ भी हम लोग कर रहे हैं कंप्यूटर में तो उसका डिस्प्ले होता है, तो मतलब वो एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। मॉडेम जो है ये इससे इंटरनेट यूज़ करते हैं। प्रिंटर जो है, प्रिंटर इससे भी आउटपुट ही निकलता है, कुछ भी प्रिंट किए तो आउटपुट निकलता है। और माउस जो है ये एक इनपुट डिवाइस है, तो इसका आंसर हो जाएगा माउस। ट्रैक बॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ट्रैक बॉल जो होता है वो किस तरह का एक एग्जाम्पल है, मतलब किस तरह का डिवाइस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पॉइंटिंग डिवाइस। जो ट्रैक बॉल होता है ये एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। और ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी जी 2015 में पूछा भी गया है। ए जॉय स्टिक इज ए प्राइमरली यूज फॉर। जो जॉय स्टिक होता है वो किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर पे, तो ये यूज किया जाता है कंप्यूटर गेमिंग में। किस चीज़ के लिए? कंप्यूटर गेमिंग। अगला क्वेश्चन, ए जॉय स्टिक अलाउज मूवमेंट इन विच एंगल। जो जॉय स्टिक होता है वो मतलब वो कितना मूवमेंट अलाउ करता है, कितने एंगल तक का, तो इसका आंसर हो जाएगा 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री तक का मूवमेंट अलाउ करता है जॉयस्टिक। ए डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग्स, ग्राफिक्स एंड फॉर मीनू सेलेक्शन। तो उसको क्या बोलते हैं, मतलब कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है फॉर मेकिंग ड्राइंग, ग्राफिक्स और मीनू सेलेक्शन के लिए, तो इसको बोलते हैं लाइट पेन। क्या बोलते हैं? लाइट पेन। अब अगला क्वेश्चन है, डैश इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक एटीएम, हॉस्पिटल, एयरलाइन रिजर्वेशन। मतलब कि एटीएम, हॉस्पिटल और एयरलाइन रिजर्वेशन में दिए गए ऑप्शंस में देखिए कि बताइए कि कौन सा जनरली यूज होता है। तो कहाँ क्या यूज होता है उस उन सारी जगहों में, तो उसमें यूज होता है टच स्क्रीन का। एटीएम में भी आप पैसा निकालते होंगे तो उसमें भी वो स्क्रीन जो होता है पूरा टच स्क्रीन होता है। पैटर्न ऑफ प्रिंटेड लाइन्स ऑन मोस्ट प्रोडक्ट आर। जो कोई भी प्रोडक्ट होता है उस पर प्रिंटेड एक लाइन देखते होंगे इस तरह का, मतलब ऐसे ऐसे है, इस तरह का लाइन, बहुत सारा लाइन बना हुआ होता है कोई भी प्रोडक्ट पे, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बार कोड। क्या बोलते हैं? बार कोड। और एक इस तरह का होता है, इस तरह का कुछ है, मतलब कुछ भी इस तरह का बना हुआ है कुछ भी, तो उसको बोलते हैं क्यूआर कोड। और जो लाइनिंग वाला होता है उसको बोलते हैं बार कोड। यूजिंग आउटपुट डिवाइस वन कैन डैश। जो आउटपुट डिवाइस होता है उससे क्या होता है, तो आउटपुट डिवाइस से क्या होता है, तो उससे कुछ भी हम लोग व्यू करते हैं या फिर प्रिंट करते हैं। मतलब कि जैसे मॉनिटर हो गया एग्जांपल, कि मॉनिटर पे कुछ भी आउटपुट हमको दिखेगा, मतलब कंप्यूटर का जो भी मॉनिटर है तो उस पर कुछ भी हमको आउटपुट दिखेगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एक तो वो हो गया आउटपुट डिवाइस। एक हो गया प्रिंट डाटा, जैसे कि कुछ भी प्रिंटर से अगर अगर हम लोग कुछ भी डाटा वो दिखा मॉनिटर पे उसको प्रिंट आउट करके निकालें, तो वो भी एक तरह का मतलब आउटपुट डिवाइस हुआ। अब अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन। जो कंप्यूटर स्क्रीन में कोई भी इमेज होता है तो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है। तो हम लोग फोटो वगैरह खींचते होंगे तो कैमरा पे एक देखिएगा लिखा रहता है उसका मतलब कि कितना मेगापिक्सल का है। तो उसी से यहाँ पे देखिए कि क्या पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है इमेज का, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? पिक्सल हो जाएगा। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज ए कंप्यूटर मॉनिटर। जो कंप्यूटर मॉनिटर है वो एक तरह का डिवाइस होता है, किस तरह का, तो वो होता है आउटपुट डिवाइस। किस तरह का होता है? आउटपुट डिवाइस। द मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइस फॉर द माइक्रो कंप्यूटर। जो माइक्रो कंप्यूटर होता है तो उसमें मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइस क्या होता है, तो उसमें जो मोस्ट फेमिलियर आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है मॉनिटर। क्या होता है? मॉनिटर। अब अगला क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स हार्ड कॉपी आउटपुट ऑन पेपर। जो हार्ड कॉपी होता है, मतलब कोई भी आउटपुट दिखा हमको मॉनिटर पे कुछ दिख रहा है तो उसको एक हार्ड कॉपी में बनाना है, उसको प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर। कौन प्रोवाइड करता है? तो प्रिंटर प्रोवाइड करता है उसको, मतलब पेज में प्रिंट करके। व्हाट आर द यूनिट्स यूज टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर। जो प्रिंटर का स्पीड होता है उसको कौन से यूनिट में काउंट करते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा डीपीआई। क्या बोलेंगे उसको? डीपीआई। और डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो उसका फुल फॉर्म होता है डॉट पर इंच। क्या होता है? डॉट पर इंच। अब अगला क्वेश्चन, डैश प्रिंटर कैन नॉट प्रिंट मोर देन वन कैरेक्टर एट ए टाइम। दिए गए ऑप्शंस में बताने कि कौन सा एक ऐसा प्रिंटर है जो कि
मतलब एक कैरेक्टर से ज़्यादा मतलब एक टाइम पे प्रिंट नहीं कर सकता है, तो उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं उसको? डॉट मैट्रिक्स। एन एग्जाम्पल ऑफ पेरीफेरल इक्विपमेंट, जो पेरीफेरल इक्विपमेंट होता है, तो दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा एक पेरीफेरल इक्विपमेंट का एग्जाम्पल है, तो वो है प्रिंटर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रिंटर। और पेरीफेरल इक्विपमेंट बोलते किसको हैं? तो पेरीफेरल इक्विपमेंट जो होता है ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि कंप्यूटर का मेन मतलब पार्ट से कनेक्ट करके उसका कंप्यूटर का थोड़ा सा एबिलिटी बढ़ा देता है। जैसे कि हो गया स्पीकर, हो गया प्रिंटर, हो गया। और स्पीकर किस तरह से कंप्यूटर का वो एबिलिटी बढ़ाता है? तो कंप्यूटर में उतना वॉल्यूम नहीं होता है, तो स्पीकर अगर उसमें जोड़ दिए तो वॉल्यूम बहुत लार्ज अमाउंट में आने लगेगा। अब अगला क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर। दिए गए ऑप्शंस में बताने कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स किसको बोलते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है डॉट मैट्रिक्स, दूसरा है ड्रम, तो इस दोनों को बोलते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर। अब अगला क्वेश्चन है, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस लार्ज ड्राइंग और इमेजेज सच एज कंस्ट्रक्शन प्लान, ब्लू प्रिंट फॉर मैकेनिकल ऑब्जेक्ट। मतलब कि दिए गए ऑप्शंस में ये बताना है कि कौन सा किसका यूज करते हैं, मतलब कि लार्ज इमेजेस या फिर ड्राइंग, जैसे कि कंस्ट्रक्शन प्लान हो गया या फिर ब्लू प्रिंट हो गया किसी भी मैकेनिकल ऑब्जेक्ट का, तो उसको बनाने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। किस चीज़ का यूज करते हैं? प्लॉटर। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू गिव इनपुट एज वेल एज टू डिस्प्ले आउटपुट। दिए गए ऑप्शन में बताना कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो कि मतलब दोनों तरह से काम करता है, इनपुट भी मतलब देता है और साथ ही साथ डिस्प्ले करता है आउटपुट को भी। तो इसका आंसर हो जाएगा टच स्क्रीन, हेडसेट और फेस स्माइल, तो ये तीनों होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। दिए गए ऑप्शंस में बताना कि कौन सा एक इनपुट आउटपुट डिवाइस नहीं है कंप्यूटर का। तो देखिए चार ऑप्शंस देखते हैं। तो पहला कीबोर्ड है, ये तो इनपुट डिवाइस हो गया। जॉयस्टिक, ये भी इनपुट हो गया। प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया। ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये मतलब कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस होता है, मतलब सम वगैरह हो गया, कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह, तो ये सब काम करता है, तो ये ALU। तो ये ना ही इनपुट है ना ही आउटपुट है। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, 28 क्वेश्चन था। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।